सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए कक्षा 10 है, ठीक है। कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये हिंदी मीडियम से, ठीक है। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसमें क्या है, जितने क्वेश्चन होंगे जो मैच कर रहे होंगे आप लोग उसको हल करिएगा, जो नहीं मैच कर रहे हो उनको भी हल करिएगा, क्योंकि जानना सभी है। अब इसमें हमें क्या बताना है कि इसमें वृक्ष विधि का प्रयोग करके हमें गुणनखंड बताना है। क्या बताना है? वृक्ष विधि का प्रयोग करके गुणनखंड बताना है। देखो वृक्ष विधि आपको आ जाएगा, ठीक। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? लासा मासा आना चाहिए ना, यानी एलसीएम और एचसीएफ आना चाहिए, ठीक। तो एलसीएम अगर आपको आता है तो आप गुणनखंड निकाल लोगे, ठीक। लासा अगर आपको आ रहा है तो आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इसमें वृक्ष विधि करना है। वृक्ष विधि मतलब जैसे देखो वृक्ष ऐसे बनता है ना, पेड़ तुम्हारा ऐसे ऐसे बनता है ना, पेड़ ऐसे ऐसे बनता है ना, फिर ऐसे जाके ऐसे ऐसे बनता है पेड़ ना, है ना। पेड़ इसी तरह बनता है ना जी। तो ये वृक्ष विधि होती है, ठीक है। तो इसको अगर हम करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, है ना। तो देखो कैसे होता है वृक्ष विधि, है ना। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपको? एलसीएम आना चाहिए, ठीक है। मान लो जो क्वेश्चंस आपकी बुक में है, ठीक है, नहीं है तो भी आपको सीखना जरूरी, क्योंकि क्लास 10 का ही कोर्स है, ठीक है ना। मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो भी ठीक, ठीक है, जानना जरूरी है। देखिए 28 का हमें गुणनखंड निकालना है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए बाबू? एलसीएम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एलसीएम आना चाहिए। देखो अभी निकाल देते हैं, ठीक। तो देखो लिखो बाई एलसीएम। पहले आपको क्या आना चाहिए? लासा आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इसका हम लासा निकालते हैं 28 का। तो 28 जानते हो लास्ट में क्या होता है? अगर 8 है, 0 है और सम संख्या है, ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा। गुणनखंड में अगर सबसे अंतिम में आपका 0 है और कोई यदि सम संख्या आती है या सम, ठीक है, लास्ट में अंतिम में, तो 2 से क्या है? विभाज्य है। तो यहाँ पे देखो ये 8 क्या है? सम है। 8 जो अंक है ये क्या है? सम है। तो 2 से चला जाएगा। देखो 2 एकम 2 और 2 चौक 8। और यहाँ भी देखो 4 क्या है? सम है ना। मैंने क्या कहा? 0 हो या सम हो तो 2 से चला जाएगा। अब देखो 2 सत्ते 14 हो गया कि नहीं। और 7 किससे जाएगा बाबू? 7 किससे जाएगा बताओ? 7 खुद से जाएगा, ठीक है ना। 7 एकम 7, ठीक है। तो देखो हमको यहीं से इसके गुणनखंड ले लेने हैं। क्या करना है? गुणनखंड लेना है। पहले 2 के साथ 14 का संबंध बनाएंगे, ठीक। किसका संबंध बनाएंगे? अभी देखो कैसे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे? क्योंकि ये चोटी है ना, तो चोटी की तरह यहाँ पे 28 को लिखो। 28 तुम्हारा क्या हो? चोटी हो जाएगा। वृक्ष विधि ऐसे अपनाओ, ऐसे बनाओ, ठीक है ना। वृक्ष विधि बना कि नहीं? बना डालो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 और ये 14 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखो? 2 और यहाँ पे 14 लिखो, ठीक है ना। अब 14 की बारी आती है, है ना। तो जब 14 की बारी आएगी तब क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 गुणे 14 है ना। अब क्या है? 14 की बारी आती है, तो 14 में ऐसे पेड़ बनाओ, 14 का पेड़ बन जाएगा। ये 2 गुणे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इससे इसका संबंध बना दिया, इससे इसका संबंध बना दिया, ठीक है ना। आया समझ में? आ गया कि नहीं? और ज्यादा करो, इसका इससे संबंध बना दो, है ना। तो ये जरूरी नहीं यही का डालो, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वृक्ष विधि इसी तरह होता है। देखो ये वृक्ष विधि है कि नहीं? देखो 28 का वृक्ष विधि ये हो गया और 14 का वृक्ष विधि ये हो गया। 14 का वृक्ष क्या है? 2 और 7 है। 14 का, अब बीच में गुणे का साइन भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बीच में यहाँ पे आप गुणे का भी साइन लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो गुणे का भी साइन लगा सकते हो, ठीक है ना। और क्योंकि अब 10th में हो, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सॉल्व करोगे तो हमारे अध्यापकगण जान जाएंगे कि यहाँ पे बीच में गुणे का साइन है, ठीक। तो देखो 28 का जो हमने वृक्ष बनाया, ये क्या बना? 28 का वृक्ष 2 गुणे 14। अब किसकी बात आती है? 14 की। तो 14 का आपने वृक्ष बनाया, क्या बना? 2 7 बन गया, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ठीक है बेटा। अब देखो अगर 7 का भी बनाएंगे तो 7 देखो क्या है? खुद से भी जाएगा और 1 से भी जाएगा, है ना, ठीक। तो 7 का भी बना सकते हो, लेकिन यहीं तक ये पर्याप्त है, ठीक है ना। तो वृक्ष विधि ये होता है गुणनखंड। तो वृक्ष विधि से अगर हम गुणनखंड निकालें तो सबसे पहले हमको लासा आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आपके 10th में कोर्स में है, ठीक। हालांकि अभी और भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। जो आपकी बुक में होगा वो भी मिलेगा और जो नहीं है वो भी मिलेगा, है ना, ठीक। और खूब मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है ना।
खूब मन लगा के पढ़िएगा। और इसमें ये क्या है कि सभी चीज़ जानो जो हमारे 10th के कोर्स में, ये नहीं कि देखो अब क्या है लिमिट में दे दिया गया, लेकिन लिमिट में तो दिया है वो सही है ना। अभी हमारा माइंड क्या है, बहुत शार्प माइंड होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा माइंड क्या होता है, बहुत शार्प माइंड होता है। उस समय जितना एब्जॉर्व कर लें उतना ही क्या होता है हमारे लिए बेटर होता है, ठीक है ना। तो कोर्स में तो लिमिट है, कोर्स वाला करो, लेकिन आगे चल के हमको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। पता चला आगे वहाँ चल गए कोनो पूछ लिया ये नहीं करता, तब क्या करेंगे। तो 10th का ही कोर्स है, 10th में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपके चैप्टर में है, इसको सीखो, है ना। और जो आपका जो लिमिट क्वेश्चन आंसर बुक में दिया गया वो भी कराएंगे, वो भी मिलेगा, ठीक है ना। तो मैथ से रिलेटेड जो भी 10th का कोर्स है, ठीक, आपके उसमें है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप जानो, ये आगामी आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।